हेलो गाइस, सो आप सब कैसे हो? होपफुली अच्छे होंगे। सो सीधे स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था आरव रिया से कह रहा होता है कि मुझे खुद पर इतना विश्वास कभी नहीं हुआ था रिया। अब आगे फिर रिया धीरे से थोड़ा पास आती है आरव के और बोलती है रिया थोड़ा सॉफ्ट टोन में आरव से कि और आप मुझे ये फील करवाते हो कि मैं स्पेशल हूँ। पहली बार किसी ने फील करवाया ऐसा। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और गार्डन में सिर्फ इन दोनों की सांसों की आवाज़ होती है। पीछे से म्यूज़िक हल्की बहुत आ रही थी, साउंड आ रहा था। अब आरव धीरे से रिया का हाथ पकड़ता है। पहली बार आरव के नज़रों में पूरा प्यार दिखाई देता है रिया के लिए, बिना डरे बिना शर्माए। फिर आरव रुकती हुई आवाज़ में बोलता है कि तुम्हें पता है तुम पहली लड़की हो जिसके सामने मैं अपना असली आप में हो सकता हूँ, बिना फेक फेस के। ऐसा बोलता है आरव रिया से। अब रिया की आंखों में भी नमी होती है और फेस पे स्माइल करते हुए आरव की तरफ देख रही होती है रिया और बोलती है आरव से कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ आरव, आपके सब दर्द सब खुशियाँ शेयर करने के लिए। ओके। फिर थोड़ा हवा चलती है गार्डन में और रिया का बाल जो था आरव के चेहरे को छू लेता है। फिर आरव धीरे से रिया का फेस से बाल हटाता है। उसका आँखों में देखता है, रिया के आँखों में देखता है आरव स्माइल करते हुए। आरव बहुत सॉफ्ट टोन में रिया से बोलता है कि थैंक यू रिया, सबके लिए ऐसा बोलता है आरव। फिर रिया बोलती है मुझे सिर्फ आप चाहिए, सब कुछ आपके साथ ही अब। फिर दोनों का सर हल्का सा झुकता है एक दूसरे की तरफ और पहली बार दोनों का फोरहेड टच होता है बिना कुछ बोले, सिर्फ एक साइलेंस में दोनों का दिल एक दूसरे को आई लव यू कहता है जैसा। फिर रिया और आरव एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आरव और दोनों के चेहरे पर एक नया स्माइल होती है और गार्डन की फेयर लाइट्स के बीच पहली बार दोनों का दिल हल्का होता है और दोनों ने अपने अपने फीलिंग्स को भी कन्फेस कर दिया था एक दूसरे को। अब आरव थोड़ा हंसी के साथ बोलता है रिया से चलो अब चलते हैं वरना सब ढूंढने लगेंगे। फिर रिया स्माइल के साथ बोलती है आरव को कि हाँ, वरना भाभी तो सबसे पहले ही ढूंढेगी और मजाक उड़ाएगी। फिर आरव और रिया हल्की हल्की हंसी के साथ हॉल के तरफ चल पड़ते हैं और आरव और रिया हॉल में आ गए थे और सब लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। सब रिलेटिव्स एंगेजमेंट की बातें भी हो रही होती हैं और सपना, रोशनी, पायल, रोहन, रितु और जो कुछ कज़न थे एक टेबल पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, लोग बातें कर रहे थे और ये लोग डिनर कर लिए थे पहले ही। फिर तभी रिया और आरव एक साथ हॉल में दिखते हैं सपना को और सपना सबसे पहले नोटिस करती है दोनों को और सपना की आँखों में चमक आ जाती है और वो टीजिंग मोड अपना स्टार्ट कर देती है। फिर सपना बोलती है कि ओहो, गार्डन का मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा था क्या। फिर रिया थोड़ा शर्मा जाती है और रिया के चेक्स जो थे रेड हो जाते हैं। अब आरव पहली बार खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस लेकर फील कर आरव स्माइल के साथ बोलता है अपनी भाभी को, सपना को कि अच्छा था भाभी, हाँ अच्छा था भाभी। फिर रोहन मजाक करते हुए कहता है आरव से कि क्या बात है आरव, आज तो स्माइल भी आ गई तुम्हारे चेहरे पे। और पायल भी हंसी को अपना रोक नहीं पाती
और बोल देती है कि रिया का असर है शायद। फिर सब लोग हंसते हैं थोड़ा। फिर रिया आरव की तरफ देखती है थोड़ा एम्बेरस्ड होके। अब आरव का फेस पे जो स्माइल देख के रिया का दिल खुश हो जाता है कि चलो पहली बार आरव खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो फील कर रहा है। फिर रिया और आरव भी बैठ जाते हैं वो लोगों के साथ ही, और सबके हंसी के बीच आरव धीरे से रिया का तरफ झुक के कहता है आरव कि पहले रिया जो थी, हाथ था जो उसका, रिया का जो हाथ था टेबल के नीचे से पकड़ लेता है आरव। फिर बोलता है रिया से कि पहले तो कभी इतना अच्छा फील नहीं किया था, शायद तुम्हारी वजह से ही रिया। फिर रिया स्माइल के साथ आरव को बोलती है कि अब तो हमेशा ऐसे ही फील करोगे आप, अब मैं जो हूँ। अब आरव की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, पर आरव स्माइल के साथ सिर्फ सर हिला देता है अपना, और सबके लिए नॉर्मल लगता है। पर रिया और आरव के लिए ये पल ख़ास था, बहुत ख़ास था, क्योंकि पहली बार दोनों साथ खुल के खुश है, और पहली बार आरव को लगता है कि शायद मैं भी डिज़र्व करता हूँ प्यार, अपनापन। और रिया, ये सब आरव अपने मन में सोच रहा है रिया की तरफ देखते हुए। और उसके बाद पायल मिठाई ऑफ़र करती है आरव और रिया को, लो कुछ मीठा खा लो आप दोनों, आज का दिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। फिर रिया मीठा का टुकड़ा ले लेती है और आरव की तरफ बढ़ाती है पहले। फिर आरव भी ले लेता है चुपचाप। फिर सपना बोलती है कि आरव से कि वैसे आरव, पहले इतना तो स्माइल नहीं करते थे तुम, अब क्या राज है स्माइल के पीछे। फिर आरव थोड़ा हंसी को अपना रोक के रिया की तरफ देखता है। आरव सॉफ्टली सपना से बोलता है कि भाभी, कुछ लोग लाइफ में आते हैं ना तो स्माइल अपने आप आ जाती है। फिर सपना बोलती है, अच्छा ऐसी बात है क्या आरव बोलता है, हाँ भाभी। फिर सपना बोलती है, तुम्हारी हंसी को किसी की नज़र ना लगे आरव। फिर आरव भी स्माइल करता है सपना को देख के, और रिया का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। रोहन मजाक के बीच में थोड़ा सीरियस टोन में कहता है आरव से कि वैसे आरव, आज तुम बहुत हैप्पी लग रहे हो, अच्छा लगता है देख के, ऐसे ही हंसते रहना हमेशा। फिर आरव के चेहरे पर भी हल्की सी सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, और आरव सिर्फ सर हिला देता है अपने भाई को। फिर रिया आरव की तरफ देखती है और अपना नज़र से सपोर्ट करती है आरव को कि मैं यही हूँ आरव करके, ऐसा वाला। फिर दोनों टेबल पे सबके साथ बैठे रहते हैं, और पहली बार आरव थोड़ा ओपनली फैमिली के बीच इतना कॉन्फिडेंस फील करता होता है, शायद रिया की वजह से। और फिर रिया आरव का हाथ को टेबल के नीचे से हल्के से टच करती है बिना किसी को दिखाए, और बस एक साइन कि आप अकेले नहीं हो अब। और फिर आरव की नज़र रिया पर पड़ती है, और आरव थोड़ा सा स्माइल करता है, और पहली बार बिना कोई मार्क्स अपना असली फेस के साथ, कोई फेक स्माइल नहीं, कोई झूठी आशा नहीं, जस्ट जेन्युइन फेस लेकर रहता है। अब शुरुआत में सब टेबल पर बैठे होते हैं, सपना, रोहन, पायल, रिया और आरव, कुछ कज़न्स भी। सब थोड़ा मजाक मस्ती और थोड़ी बातें कर रहे थे,
और सपना जी जो थी वो थोड़ी छेड़ने की कोशिश करती है कि सपना फिर बोलती है आरव और रिया को कि ओहो गार्डन के लव बर्ड्स थक तो नहीं गए ना, ऐसे बोलकर हंसती है और सब भी हंसते हैं। और रिया फिर शर्म से अपना सर को नीचे कर लेती है और स्माइल करती है, बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है भाभी। फिर सपना बोलती है ठीक है कुछ नहीं है ऐसे करके। फिर आरव भी थोड़ा स्माइल कर लेता है। फिर कुछ रिलेटिव्स गुड नाइट कहकर निकल जाते अपने अपने घर के लिए। और हॉल में फिर शोर शराबा भी कम हो जाता है क्योंकि रिलेटिव्स निकल रहे थे धीरे धीरे करके। सपना भी थक के सबसे कहती है कि अब मैं चली रूम में थोड़ा सोने के लिए, टायर्ड हो गई हूँ। और गुड नाइट बोल के चली गई थी वहाँ से। और फिर पायल रोहन भी रूम की तरफ चले जाते हैं सबको गुड नाइट बोलकर। अब हॉल में रिया एंड आरव और बिल्कुल कम लोग बचे थे और वहाँ भी धीरे अपना अपना रूम्स में चले जाते हैं। अब हॉल के चेयर्स खाली हो रही थी और रात की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। अब आरव सॉफ्ट टोन में रिया से बोलता है कि बहुत बिजी दिन था ना आज। अब रिया थोड़ी स्माइल करके आरव को बोलती है पर बहुत खूबसूरत भी था दिन आज का। अब रिया आरव के आँखों में देखती है और दोनों की आँखों में हल्का सा प्यार भी होता है, उनमें बहुत प्यार होता है एक दूसरे के लिए। फिर रिया टेबल से उठ जाती है। फिर आरव के पास आती हैं और धीरे से रिया बोलती है आरव से कि आज बहुत अलग लग रहा है, खुश हो आप लग रहा, ऐसे करके। फिर आरव का फेस थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और आरव फिर रिया की आंखों में देखता है। फिर आरव रुकती हुई आवाज़ में बोलता है रिया से कि तुम्हारा वजह से मुझे लगता है मैं नॉर्मल हो सकता हूँ। फिर रिया का फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब दोनों का बीच में 1-2 सेकंड का साइलेंस हो जाता है और सिर्फ नज़र मिलती है दोनों की बस। फिर रिया धीरे से अपना हाथों को आरव की तरफ बढ़ाती है और आरव थोड़ा हिचकिचाता है और फिर अपना हाथ रिया का हाथ पे रख देता है। फिर रिया बोलती है आरव से कि मैं हूँ आपके साथ हमेशा। फिर आरव धीरे से थैंक यू बोलता है रिया को। अब सब लोग जा चुके थे हॉल में कुछ स्टाफ्स और ये दोनों ही बचे थे और कुछ रिलेटिव्स के बच्चे भी थे, पर दोनों की दुनिया में सिर्फ यही दोनों लोग ही थे। अब आरव धीरे से रिया के बिल्कुल पास आता है और अपना हाथों को रिया के हाथ पर रख देता है बिना कोई डर का। फिर रिया की सांसें जो थी तेज़ हो जाती है और आरव का तरफ देखती है रिया और आरव भी देख रहा होता है रिया को ही। फिर आरव बहुत सॉफ्ट विस्पर आवाज़ में बोलता है रिया से कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रिया। फिर रिया थोड़ा स्माइल करती है। रिया आरव से बोलती है कि आप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हो अब मेरे लिए। दूसरी तरफ म्यूज़िक का बॉक्स बंद हो चुका था। हॉल की जो थी लाइट्स सब वो भी धीरे धीरे बंद कर रहे थे सब। फिर रिया और आरव टेबल के पास ही खड़े होते हैं सब छोड़कर, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और सॉरी मैं लेट भी हूँ स्टोरी डालने में, सो देख लेना आप लोग। और क्या बोलूँ, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट करना और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। बस गुड नाइट।